हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर pony_x25 पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो मैथमेटिक्स 3 है उसके यूनिट 1 अपना है न्यूमेरिकल मेथड 1। उसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था अपना न्यूटन रेफसन मेथड, जो हर एक साल अपना क्वेश्चन रिपीट करता ही है। उसके सेकंड क्वेश्चन का बात करना है। 2-3 प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि पहला हम लोग अलजेब्रिक को कवर किए थे और इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, इसका न्यूटन रेफसन मेथड में आपको जनरल फॉर्मूला क्या था कि एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स एन। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला जनरली होता है। इसको आपको साइड में लिख दिया था, फिर आप जाइएगा इसका जो फर्स्ट लेक्चर हम कराए थे न्यूटन रेफसन, तो उसमें डिराइव कराए थे ये सब फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन अपना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अभी वीवीआई कर लीजिए क्योंकि इसके आने के चांसेस ज्यादा हैं। क्योंकि ये देखिए कितने बार 4 टाइम्स आपको अभी मतलब रिपीट कर दिया है। ठीक है, और उसके अलावा 2019 में 20 में भी रिपीट किया है। तो ये इस क्वेश्चन में पूछता है कि यूजिंग न्यूटन रेफसन मेथड फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन 3x इक्वल टू cos x प्लस 1 इज करेक्ट टू 5 डेसिमल। ठीक है, 5 डेसिमल तक आपको करेक्ट करने के लिए बोला है। उसके अलावा आपको और भी मेथड, जैसे कि इस तरह पूछ देगा सोल्व द इक्वेशन 3x इक्वल टू cos x प्लस 1 बाय द न्यूटन रेफसन मेथड। ठीक है, तो आपको कोई भी मेथड से पूछे आप समझ लीजिएगा न्यूटन रेफसन मेथड दिखाए तो उससे सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अप्रोच क्या हुआ, अपना गिवन है। सॉल्यूशन में अपना गिवन क्या है, तो गिवन में आपका 3x इक्वल टू cos x प्लस 1 है। ठीक है, आपका गिवन में ये है। तो सबसे पहले इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, तो लेट कर रहे थे। लेट तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो 3x इक्वल टू जो cos x है, 3x इक्वल टू cos x प्लस 1 है, तो इसको हम लोग अपोजिट साइड में भेजते हैं। तो 3x माइनस cos x माइनस 1 इक्वल टू अपना 0। इक्वेशन जब बन गया तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, जब इसको फर्स्ट मान लीजिए तो अब हम लोग को x का वैल्यू, अब जो भी आपको पॉजिटिव मतलब आपको ज्यादातर पॉजिटिव से स्टार्ट करना, 0 1 2 3 इस तरह करके करना है। ठीक है, जब तक आपको मेंशन ना हो नेगेटिव के लिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहला है कि एफ ऑफ, हम लोग फंक्शन में एफ ऑफ 0, यहाँ पर जो फंक्शन है तो एफ ऑफ 0 पुट करते हैं इक्वेशन में। तो 3 इंटू 0, ठीक है, माइनस कॉस 0। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस 1 इस हो गया। तो इसको जब सोल्व करता है, 3 इंटू 0 क्या होता है, 3 होता है। फिर उसका माइनस हम लोग क्या हो गया कि cos 0 होता है हम लोग का 1। ठीक है, और फिर माइनस 1 है। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी, तो इसको जब सोल्व कीजिएगा तो 0 माइनस 1 यानी इसका आपको होगा -2। तो -2 आपका पहला वैल्यू, आपका रूट क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। ठीक है, जब आपका पहला रूट नेगेटिव हो गया तो फिर अब दूसरे के लिए हम लोग, दूसरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट चेक करेंगे। तो एफ ऑफ 1 जब पुट करते हैं तो 3 इंटू 1, ठीक है, माइनस कॉस, अब कॉस 1, ठीक है, माइनस 1। ठीक है, तो 3 इंटू 1 क्या होता है, 3 होता है, माइनस कॉस 1। अब कॉस 1 के लिए आपको कैलकुलेटर ये दिख रहा होगा आपको। कैलकुलेटर में क्या करना है कि आपको ऑन करना है कैलकुलेटर को। फिर उसके बाद आपको 4 बार मोड क्लियर को 4 बार आप दाबिएगा, टाइप कीजिएगा तो एक रेडियन का सिंबल आएगा। रेडियन में होगा आपको 2 सिंबल दाबने के लिए, 2 नंबर दाबने के लिए। 2 जैसे कीजिएगा तो रेडियन में चल जाएगा। उसके बाद आपको कॉस दाबना है। ठीक है, कॉस करने के बाद आपको ब्रैकेट में, कॉस करने के बाद आपको ब्रैकेट में इस तरह cos 1 करना है। रेडियन में देखिएगा, यहाँ पे सिंबल रेडियन में दिखा रहा होगा। ठीक है, तो रेडियन में होने के बाद cos 1 जैसे इंटर कीजिएगा तो इसका वैल्यू आपको आ जाएगा 0.50। cos 1 का वैल्यू क्या है, cos 1 0.540302, ठीक है, 305 इस तरह करके आएगा। तो उसको आप जब कीजिएगा यहाँ पर 0.540302 माइनस 305 माइनस 1। ठीक है, अब इसको सोल्व जब कीजिएगा तो आएगा आपका वैल्यू 1.459697। ठीक है, उसके अलावा और भी है 695, लेकिन आपको करेक्ट 5 डेसिमल तक इसमें भी आप ले लीजिए। तो अप्रोक्स कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है। ठीक है, यहाँ पे 6 है, तो 5 डेसिमल यहाँ तक पुग रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 1.4596 को रन देना है। यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको कर, ये वैल्यू क्या अपना पॉजिटिव है, तो यानी एक वैल्यू अपना नेगेटिव मिल गया और दूसरा अपना पॉजिटिव मिल गया। तो आपको क्या लिखना है, एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ 1 हैव या हैज अपोजिट साइन, अपोजिट साइन। ठीक है, जब अपोजिट साइन है तब आपको क्या लिखना है, हैंस द रियल, रियल रूट लाइज बिटवीन, कहां से कहां तक आपका इंटरवल है, तो इंटरवल अपना है, पहला हम लोग पुट किए थे 0। ठीक है, यहाँ पर 0 है अपना और दूसरा है 1 है। ठीक है, तो 0 to 1 हो जाएगा। तो इसमें
इसको टेबल मेथड से भी बना सकते हैं, इजी वो भी है, लेकिन इसमें स्टेप बाय स्टेप आप कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग जो भी से बाइसेक्शन मेथड या रेगुलर फाल्सी या फर्स्ट पोजीशन मेथड किए थे उसमें टेबल मेथड यूज किए थे, ठीक है। इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन कर रहे हैं। जब आपको ये मिल गया तो आपको सबसे पहला इसके बीच में अगर एक ग्राफ बनाइएगा आप, 0 यहाँ पर है आपका और मान चले 1 यहाँ पर है, ठीक है। इसके बीच में आपको ग्राफ बनाइएगा, तो मैं बोला था कि आपको 0 और 1 के बीच में 0 भी ले सकते हैं लेकिन 1 भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें न्यूटन रेफसन मेथड क्या होता है कि आपको करेक्ट मतलब वैल्यू देता है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या कोशिश करना है, 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लेना है, चाहे वो 0.1 ले लीजिए, 0.2 ले लीजिए या 0.3 ले लीजिए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि 0.5 लेने के लिए। क्यों? क्योंकि 0.5 लेने से आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू देता है। तो यहाँ पर देखिए आपको इनिशियल वैल्यू आपको क्या लेना है, इसके बीच में मैं 0.5 ले रहा हूँ सबसे मिड में। तो एक्स नोट आपका इनिशियल जब कीजिएगा तो एक्स नोट आपका आ जाएगा 0.5, ठीक है। 0 और 1 के बीच में 1.5 लाई करता है, ठीक है। तो ये अपना जब इनिशियल हो गया तो आपको इसमें क्या है न्यूटन रेफसन मेथड में कि आपको बोलता है कि डेरिवेटिव निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड करना होता है, तो डेरिवेटिव के लिए आपको सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो आपका डेरिवेटिव में एफ ऑफ एक्स कितना है, तो मान के 3x है माइनस कॉस एक्स है, फिर उसके बाद -1 है, ठीक है। जब इसको एफ डैश ऑफ एक्स कीजिएगा तो 3 हो जाएगा और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स, प्लस साइन एक्स, 1 का क्या होगा अपना 0, तो -0। तो जब इसको सोल्व करने के बाद 3 प्लस साइन एक्स आपका ये वैल्यू आ गया। जब ये अपना पहला डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स अपना पहला डेरिवेटिव मिल गया तो आप इसको वैल्यू अब अपना जनरल फॉर्मूला क्या होता है न्यूटन रेफसन मेथड से, तो पहला अपना जनरल फॉर्मूला था एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स एन, ठीक है। तो अपना सबसे पहला अपना क्या निकालना है, ये जनरल फॉर्मूला है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। फर्स्ट में अप्रोक्सीमेशन में एन की जगह पर क्या करना है 0 करना है, यानी 0 की जगह तो x1 अपना पहला मिलेगा फर्स्ट के लिए फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा x नॉट हो गया माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट और अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स नॉट, ठीक है। अब एक्स नॉट का वैल्यू कितना हम लोग को पता है 0.5 है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन में जहां जहां अपना इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे। तो पहला अपना इक्वेशन था एफ ऑफ एक्स, तो एक्स नॉट एक्स की जगह पे क्या हो गया एक्स नॉट हो गया, यानी एक्स नॉट का वैल्यू कितना है 0.5। 0.5 में अपना इक्वेशन मेन क्या था 3x माइनस कोस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3 इंटू 0.5 माइनस कोस 0.5 सिमिलर आपको रेडियन में कन्वर्ट करके तब बनाना है, ठीक है। और फिर उसका -1। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो जब ये आपका इक्वेशन पहला अपना इसमें पुट कर दिए, फिर दूसरा आपका इक्वेशन क्या है एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स कितना है अपना, तो एफ डैश ऑफ एक्स जो था अपना 3 प्लस साइन एक्स, यानी साइन एक्स के जगह पे एक्स मतलब एक्स नोट है, तो एक्स नोट के जगह पे क्या करना है 0.5 डालना है, ठीक है। तो आपका वैल्यू आ रहा है इन सभी का, जब इसको x1 के जगह पे आपको 0.5 माइनस इसको क्या है तो 3 इंटू 0.5 माइनस कोस 0.5 -1 अपॉन 3 प्लस साइन 0.5, ठीक है 0.5। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा कैलकुलेटर के माध्यम से, डायरेक्ट अगर बोलिएगा तो मैं कैलकुलेटर पे वीडियो बना दूंगा स्पेशल, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो x1 का वैल्यू आ रहा है आपको, देखिए यहाँ पे x1 का वैल्यू है 0.6085184649, ठीक है। इतना में लेकिन आपको कितना 5 डेसिमल तक लेना है, यानी 1 तक, ठीक है, यानी यहाँ तक। तो आपको अभी दूसरा निकालना पड़ेगा, तब ना आपको कंपेयर कीजिएगा कि x1 और x2 में कौन इक्वल है, ठीक है। अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं। सेकंड अप्रोक्स में सबसे पहले क्या हो जाएगा x2 आ जाएगा, x2 अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा माइनस एफ ऑफ, क्योंकि n के जगह पे 1 पुट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा x ऑफ 1 सिमिलर, और यहाँ पर क्या होगा एफ डैश ऑफ x1। अब जब इसको कीजिएगा तो आपका x1 का वैल्यू कितना है 0.6085184649, ठीक है। माइनस यहाँ पर क्या होगा 3 इंटू आपको 0.6085184649, ठीक है, माइनस ये जो है कॉस कॉस इसका वैल्यू आपको निकालना है 0.608518, इतना ही कर दीजिए 6, ठीक है, -1। और जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा 3 प्लस साइन कितना होगा 0.6085186499, चलिए ठीक है। जब कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ रहा है 0.60710, ठीक है। ये आपका मतलब
x2 का वैल्यू सेकंड अप्रोक्सीमेशन, तो 5 डेसिमल तक इसको भी चेक कीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर 1 है अपना और यहाँ पर आपका क्या है 0 है, ठीक है। तो अभी डिफरेंस से आपको सिमिलर आना चाहिए, ठीक है। तो आपको नहीं आ रहा है तो थर्ड के लिए आपको चेक करना है, यानी थर्ड के लिए चलते हैं, यानी थर्ड अप्रोक्सीमेशन। थर्ड अप्रोक्स में क्या करना है, x3 करना है। तो x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, अब n की जगह पे 2x2 माइनस f ऑफ x2 अपॉन f डैश ऑफ x2, ठीक है। अब इसके जगह पे x2 की जगह पे क्या आपका x2 का वैल्यू क्या आया था, तो 5 डेसिमल तक मैंने आगे भी आपका वैल्यू यहाँ पर आया होगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे वैल्यू आए होंगे लेकिन 5 डेसिमल तक ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि बोला है। तो यहाँ पर है 0.61 नहीं 60710, ठीक है। सेकेंड आपका यही आया है 60710। फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस में आप कीजिएगा तो आपको क्या होगा 3 इंटू 0.60710, ठीक है। और फिर उसका माइनस में कॉस का वैल्यू आपको क्या लेगा 0.60710, ठीक है, -1। और फिर सिमिलर नीचे में आपको डिवाइड में एफ डैश ऑफ एक्स, अपना x2 कितना था 3 प्लस साइन का वैल्यू कितना हो जाएगा साइन 0.60710। जब इसको कैलकुलेट करिएगा तो x3 का वैल्यू आपको सिमिलर 5 डेसिमल तक आप कैलकुलेट कीजिए 60710 तक आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x3 अपना जब इक्वल हो गया, ठीक है, यहाँ पर किसके बराबर, तो x2 के बराबर, ठीक है। x2 का भी वैल्यू सेम है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर कि सिंस x2 एंड x3, ठीक है, x2 एंड x3 आर करेक्ट लूप में है, कहाँ तक, तो 5 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, 5 डेसिमल प्लेसेस तक। तब उसके बाद आपको क्या करना है, वी स्टॉप द प्रोसेस जब आप कर दिए तब उसके बाद हैंस द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू कितना होगा 0.60710, ठीक है। जीरो का वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर आपको हटा देना है। तो यहाँ पर आपको इतना आंसर फाइनल इस मेथड से ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लिख दीजिएगा तो आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। एक और स्टेप जोड़ सकते हैं यहाँ पर, x2 एंड x3 की जगह पे यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं x2 इक्वल टू x3, ठीक है। तो ये भी आप लिख दीजिए तो कोई गलत नहीं होगा कि इक्वल है। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे कि क्यूब रूट का जो क्वेश्चन है बार बार पूछता है तो उसको हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड गुड बाय।